गुरु उसी को कहा जाता है जो भगवान से मिलवाता है। अरे मैं तो बस माँ हूं जिसने तुझे बताया कि वो तेरे पिता हैं, लेकिन वो जो तुझे आज मिली थी वो तेरी माँ नहीं है, वो तेरी गुरु है, क्योंकि उसने तेरे पिता से तुझको बचाया और कहा तू परम पिता की गोद में जा, तू भगवान के पास जा। बेटा वो माँ नहीं है, वो गुरु है। ऐसे हीन भावना मत रख इसके प्रति। हम अपने बालकों को खुद ईर्ष्यालु बना देते हैं। उसके पास मत जा, इसको प्रणाम मत कर, इससे बात मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। बालक नहीं जानता, हम उसको ऐसा बना देते हैं। कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, बालक नहीं जानता, वो सब समान है उसके लिए। उसको हम बताते हैं इनसे बात नहीं करनी चाहिए, इनके पास नहीं बैठना चाहिए, इनके संग नहीं खाना चाहिए। ऐसी परवरिश बालक को नहीं देनी चाहिए। सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे और अपने धर्म में भी अवस्थित रहे, ऐसा बालक होना चाहिए। और ध्रुव जी की मां ने कहा बेटा तू अब क्षण भर भी रुक मत, तू अभी निकल जा और वन में जाकर के भगवान को प्राप्त करके लौट के आ। मुझे विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है, तुझे भगवान जरूर मिलेगा। 4 वर्ष के ध्रुव जी नन्हे से हैं, अपनी मां को प्रणाम करके तुरंत अपने घर से निकल गए। ध्रुव जी वन की ओर जाने लगे। आकाश मार्ग में नारद जी ने देखा है ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देख करके मन में विचार किया इसकी परीक्षा तो लूं, कहां जा रहा है। नारद जी ने आकर के बालक से पूछा बालक कहां जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को खोजने। नारद जी बोले भगवान वन में नहीं रहते, वन में तो शेर रहता है, खा जाता है तुम जैसे बालकों को। ध्रुव जी महाराज कहने लगे लेकिन प्रभु भगवान, मैंने तो कथा में सुना है भगवान सब जगह रहते हैं, भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। मैं तो शांत वातावरण मिलेगा जंगल में, इसलिए जंगल में जा रहा हूँ। भगवान तो मेरे घर पर भी, मेरी माँ मेरी भगवान है, और आप मुझे रोक रहे हैं, आप कौन हो पहले ये बताना। नारद जी बोले मैं नारद हूँ। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरी माँ कहती है नारदो देव दर्शन, नारद जब कभी भी किसी को मिलते हैं तो भगवान से मिलवा करके ही छोड़ते हैं। आप कैसे भगवान, आप कैसे नारद जी मुझको घर जाने के लिए बोल रहे हैं? ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए। बोले अरे ये बालक तो पूर्ण रूपेण भगवान से मिलने लायक है। नारद जी ने कहा बालक सुनो, भगवान को खोजने वन में जा तो रहे हो, बुलाओगे कैसे? ध्रुव जी बोले मुझको नहीं पता कैसे बुलाना चाहिए। तब नारद जी ने उनको कहा कि ठीक है मैं तुम्हें भगवान का पता बताता हूं। ये 12 मंत्र है। इस 12 मंत्र का गान जो व्यक्ति रोज करे, उखड़ा की किसी गली में हो सकता है कभी आपको मोर मुकुट वाला दिखाई दे जाए। ये इस मंत्र की शक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इससे बेहतरीन कोई मंत्र नहीं। और 12 हैं। सुनो, मैं अपने मन से एक भाव इसमें लगा के कहता हूं, आपको विदेश फोन करना है तो 10 नंबर तो उस व्यक्ति के फोन के होंगे और 2 नंबर जिस देश में फोन कर रहे हो वहां का कोड होगा। भगवान भी महाराज विदेश नहीं है, दूसरा देश है, ISD कॉल है। तो इस मंत्र में भी अक्षर कितने? 12 अक्षर हैं। 10 तो भगवान के नाम हैं और ओम जो है ये कोड है। तो ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र नारद जी ने प्रदान कर दिया श्री ध्रुव जी को। ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे हैं और वन में पहुंच करके पहला महीना उन्होंने जैसे ही भजन करना शुरू किया है, सावधानी से सुनिए। तेरा कांते ध्रुव जी ने बड़ी विलक्षणता से भक्ति की है, बहुत सावधानी से सुनेंगे सभी लोग। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। 1 महीना जैसे ही पूरा हुआ,
ध्रुव जी ने देखा भगवान नहीं आए अभी मिलने मुझसे, लगता है मैं ज्यादा खा रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी देखता हूं। अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पीते हैं, पत्ते खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना केवल 6 दिन तक कुछ ना खा के पत्ते और जल पी करके निकाला। दूसरा महीना पूरा हुआ, ध्रुव जी ने देखा भगवान अभी भी नहीं आए। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, बस 9 दिन बाद जल पीते हैं और फिर 9 दिन के लिए कुछ नहीं पीते खाते। 3 महीने व्यतीत हो गए, ध्रुव जी को भगवान नहीं मिले। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 12 दिन में केवल एक बार श्वास को अंदर धारण करते हैं, फिर 12 दिन तक श्वास नहीं निकालते। क्यों? देखो एक बात समझिए इस पूरी प्रक्रिया से। ध्रुव जी चाहते तो पहले महीने जो उन्होंने क्रिया अपनाई उसी क्रिया से भगवान को पा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले महीने 3 रात्रि कुछ नहीं खाया, फिर उसके बाद खाया, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 1 महीना करके देखा, भगवान नहीं मिले तो दूसरे महीने से अपनी भक्ति को बदल दिया। एक सज्जन आपके उखड़ा से मेरे पास मिलने आए रानीगंज, वो बोले महाराज जी मैंने 20-25 दिन के लिए प्याज लहसुन छोड़ दिया ये देखने के लिए कि मेरे अंदर कोई बदलाव होगा कि नहीं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैंने फिर खाना शुरू कर दिया। 20-25 दिन में कोई बदलाव नहीं हुआ था तो फिर उसके बाद में कंटिन्यू करना था। 1 महीना करके देखते, फिर भी बदलाव नहीं होता, 2 महीना करके देखते, उसमें भी बदलाव नहीं, तब भी तो होगा, करते रहो। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन प्रयास करते हैं और फिर प्रयास करने के बाद में फल नहीं मिला उस काम को ही छोड़ देते हैं। आपको बताएं, जहां प्रयास करने के बाद में असफलता मिल जाती है, जिस समय उस असफलता के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, उस असफलता के बाद भी लगे रहो। ध्रुव जी महाराज की परिस्थिति तो ऐसी है, अब मन में और कुछ बात ही नहीं है, केवल एक ही भावना है, सांवरिया मनहारा, सांवरिया
श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक भगवान की ऐसी तपस्या की है, बस हृदय में एक ही नाम है कि हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। भागवत में वर्णन है ध्रुव जी की इस भक्ति को देख करके भगवान उसको दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, ध्रुव की इस भक्ति को देख करके भगवान उसका दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके ध्रुव जी का दर्शन करने पधारे। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई है और भगवान से एक ही बात कही है कि भक्ति मुह प्रवहता मयि प्रसन्नो भूयादनंत महता ममनाशया येनांद्र सोर्वणम रोप्यसनम भवाति नेश्वर भवतुमकथा प्रभु भगवान ने ध्रुव जी से कहा, पहले तो ध्रुव जी कुछ बोले ही नहीं, पहले तो भगवान को बोलने की क्या चले, भगवान को देखा ही नहीं। भगवान सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, 45 मिनट हो गया, ध्रुव जी तो आंख बंद करके उसी स्वरूप को अंदर देख रहे थे। भगवान ने तुरंत अपनी भुजा उठा करके ध्रुव जी को चुटकी जैसी बजाई तो ध्रुव जी के हृदय में जो छवि थी वो गायब हो गई। अब जैसी गायब हुई, 5 महीने से जिस छवि को देख रहे थे उस छवि का अंतर ध्यान एक साथ हो जाना, ध्रुव जी का तो मानो किसी ने हृदय निकाल लिया हो। व्याकुल होकर के जैसे ही नेत्र खोल करके देखा है तो जिस छवि को 5 महीने से हृदय में देख रहे थे वही छवि सामने खड़ी हुई है। शंख चक्र गदा पद्मधारी वैकुंठ नाथ प्रभु नारायण उनके सामने खड़े हुए। ध्रुव जी कुछ बोले ही नहीं। भागवत में वर्णन है ध्रुव जी बहुत देर तक तो केवल आंखों से आंसू बहाते रहे, भगवान को देखते जा रहे हैं। और भागवत में ऐसा वर्णन है, आप अगर ध्रुव स्तुति को पढ़ेंगे कभी हिंदी अनुवाद उसका तो वहां आपको मिल जाएगा। ध्रुव जी के मन में भाव आया कि मैं ठाकुर जी के श्री अंग के ऊपर चढ़ जाऊं, इनके हृदय से लिपट करके इनके गुलाब जामुन जैसे गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं। ध्रुव जी के मन का भाव। अब ऐसा भी हो सकता है 5 महीने से खाया नहीं है, कुछ तो इच्छा हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर वर्णन ये बात का इसलिए किया गया जब परीक्षित के मन में ये भाव आया कि गोपियां भगवान से प्रेम क्यों करती हैं, तब उस समय सुखदेव जी इस बात को कहते हैं गोपियां तो चलो ठीक है, फिर भी मान लो कि वो महिलाएं हैं, उनका प्रेम हो गया। तो ध्रुव तो 4 साल का बालक है, उसके मन में इच्छा हो रही है कि मैं ठाकुर जी के गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं। तो भगवान का स्वरूप ऐसा है कि सब ना चाहते हुए भी प्रेम करते हैं। लेकिन फिर भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया, तब ध्रुव जी ने स्तुति भगवान की गाई। भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहिए, भगवान से हाथ बढ़ा करके वचन मांगा, जो मांगूंगा सो दोगे, बोले दूंगा दूंगा दूंगा। तो ध्रुव जी क्या कह रहे हैं, बोले नेश्य भगवत गुण कथा मृतपान मत। प्रभु अभी 1-1.5 घंटे से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, आपका दर्शन करके मुझको अत्यंत सुख की अनुभूति हुई है, लेकिन 1-1.5 घंटा पूरा होने के बाद में अब मेरी आंखों में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं आपके अलावा कुछ और भी देखूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हो। लेकिन जब आपकी कथा जब सुनाई जाती है ना तो 4 घंटे कानों की कुछ और सुनने की इच्छा ही नहीं होती, केवल आपकी कथा सुनने की इच्छा होती है। तो प्रभु मुझे इतनी कृपा कर दो, दर्शन आपका एक बार हो गया, लेकिन अब मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मैं निरंतर आपकी कथा जहां कहीं भी हो वहां बैठ करके आपकी कथा रस का निरंतर पान करता रहूं, श्रवण करता रहूं। क्यों? ध्रुव जी इस बात को इस भाव से कह रहे हैं, प्रभु आप आ गए, अब आपको जाना पड़ेगा, जा रहे हो ना आप? भगवान बोले हाँ जाना तो पड़ेगा। बोले आपसे प्रभु मिलने की इसीलिए इच्छा नहीं होती क्योंकि आप आते हो, दर्शन देते हो, फिर चले जाते हो, लेकिन आपकी कथा बड़ी प्यारी होती है। उस कथा में आप दिखते भी नहीं हो, मिलते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी रोम रोम में आप ही बैठे होते हैं। इसलिए प्रभु आपके दर्शन से भी श्रेष्ठ आपकी कथा है। ये मत सोचना मैं कथा बकता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। ध्रुव जी कह रहे हैं
येनां जसोल वड़ व्यवाब्धिं नेश्ये भवत गुण कथा मृतपान मत्तः। येनां जसोल वनमुरु व्यसनम भवाब्धिं। और तो और कथा को ध्रुव जी ने क्या कहा, बोले ये व्यसन है, नशा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण गाथा के तो जाम पीने जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। अरे संसार का व्यसन क्या लगाते हो, 2-2.5 घंटे का नशा करते हो। अरे राम, 3rd क्वालिटी का नशा करते हैं संसार के लोग। हम कथा वालों से पूछो, हम लोग 1st लेवल का नशा करते हैं। एक बार कथा सुनते हैं फिर जीवन भर उसके कथा रूपी नशे में सदैव तत्पर रहते हैं। ये नशा श्रेष्ठ है। तो ध्रुव जी ने भगवान से भगवान की कथा मांगी। इस भाव को कहते हुए भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। और तो और ध्रुव जी को एक ऐसा स्थान प्रदान किया है जिसका कभी प्रलय नहीं होता। ध्रुव लोक, ध्रुव तारा। आज भी सुबह सबको दर्शन देने के लिए ध्रुव जी महाराज आकाश में पधारते हैं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। सब लोग प्रेम से जय जयकार करो। बाल कृष्ण लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल भी कथा थोड़ी सी ज्यादा, आधा पौना घंटे ज्यादा होगी। आप लोग समय से कथा में पधार करके कथा का रसस्वादन पान करें। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँगा, ये जो संस्थान यहाँ कथा करा रहा है उसको आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है। मैंने कल भी कहा था, आज पुनः दोहराऊंगा, हमारी व्यासपीठ का नियम है, इस व्यासपीठ से 1 रुपए का भी दान की याचना कभी नहीं की जाती। हमारे पिताजी ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि पिताजी महाराज कहते हैं ये दान मांगने का स्थान नहीं है, दुनिया को दान देने का स्थान है, यहाँ से दान मांगना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कथा आदि सब हुई है, इन लोगों का बहुत व्यय हुआ है, आप लोग अपना अपना जो भी सहयोग राशि हो इस संस्थान को, जो कि आपके उपरा की ही है, श्री श्री राधा गोविंद सेवा समिति उखरांचल, इस सेवा समिति को आप जो भी आपका भाव होता है वो आप प्रदान करें, ताकि इस कथा में जो भी व्यय हुआ है वो इनका भार हो सके। और आगे भी ये समिति ऐसे ही कुछ ना कुछ उत्सव कराती रहे। और कभी समय मिलेगा फिर आगे हम पुनः उखड़ा आएंगे जल्दी आप लोगों को कथा सुनाने के लिए, इस भावना के साथ में। हमने गौशाला के लिए एक दिन कहा था, बहुत अच्छा लगा है आज सुन करके। गौदान किया है गौशाला के लिए। अब तो राधा गोविंद सेवा समिति की गौशाला भी बनेगी। श्री अमरनाथ बर्मन जी, ताली बजाओ सब लोग, वाह बहुत बढ़िया, बजाते रहो। श्री स्वामीनाथ वर्णवाल जी वरंगल और श्री सुखदेव वर्णवाल जी, श्री दीपक मंडल, श्री कन्हैयालाल वर्मन, श्री दीपक वर्णवाल, राजेश साव, रंजीत यादव, आशुतोष मंडल, सुधीर प्रसाद वर्णवाल, प्रेमचंद प्रसाद गौर, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों ने इतना सहयोग इसको प्रदान किया। भागवत की पूर्ण आहुति 28 तारीख को प्रातः 6 बजे है, लेकिन हम इस पूर्ण आहुति में नहीं रहेंगे। हम कल कथा करके शाम को कलकत्ता निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग सब पूर्ण आहुति में जरूर पधारें। भागवत का भंडारा खिचड़ी महाप्रसाद 28 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक है। सब लोग पूरा उखड़ा में कोई भोजन नहीं बनाना, सब यहीं आके पढ़ना। श्री धाम मायापुर द्वारा नगर कीर्तन एवं मंच पर आरती तथा भक्त चरित्र नाटक, ये कब है महाराज? 28 को शाम को यहाँ पर आपके बंगाल का एक तीर्थ मायापुर, वहाँ के लोगों द्वारा कीर्तन, नगर कीर्तन होगा। फिर यहाँ पर भक्त चरित्र का नाटक होगा। अगर आप सभी को अन्न दान या द्रव्य दान करना है तो समिति के लिए कल तक ही सब दान आपको जो भी करने वो कर दें। प्रसाद में आप सभी भक्तजन को
श्री श्री राधा गोविंद सेवा समिति उखड़ा अंचल आमंत्रित करता है। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोग कल पुनः एक बार फिर पधारें, फिर मिलेंगे कल आप सभी लोगों से। आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिन लोगों को मंच पर आना है उनका तुरंत नाम बोल करके उनको मंच पर बुलाया जाए और भागवत जी की मंगलमय आरती की जाए, क्योंकि बहुत विलंब हो गया है। जय श्री राधे। मैं कुछ भक्तों को मंच में बुलाना चाहता हूं जो पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जब वो आशीर्वाद लेकर के नीचे चले जाएं उसके बाद आरती के जो महानुभाव हैं मंच में आएंगे। मालिक लाल दे उखरा से हैं, प्लीज आप जो है मंच में आए, पूज्य महाराज श्री का आशीष ग्रहण करें। अर्चना सिन्हा आप जो है खंडरा से हैं, आप भी मंच में आए। दीपंकर मंडल बंकोला, प्लीज आप भी मंच में आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। वकील सिंह प्योर सीतलपुर डायमंड कोयलरी, आप भी मंच में आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीष ग्रहण करें। और सच्चिदानंद गौड़ 11 नंबर कुमार हिड़ी, आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पवन बर्मन जी उखड़ा से हैं, आपसे निवेदन है आप सभी शीघ्र जिन भक्तों का मैंने नाम लिया है कृपया शीघ्र आशीष ग्रहण करके मंच के नीचे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद फिर आरती के लिए मैं कुछ भक्तों को बुलाना चाहूँगा, तो वो लोग ध्यान दें। गोपाल सौ उखड़ा से हैं, आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। पहले आशीर्वाद लेकर के लोग चले जाएं, तब आप लोग पधारिएगा। गोपाल सौ आरती के लिए पधारेंगे। श्री परमानंद झा आप भी आरती के लिए पधारेंगे। श्री केपी ज्वेलर्स से श्री केदारनाथ प्रसाद बर्मन जेके नगर बाजार, आप भी मंच में आरती के लिए पधारेंगे। वकील सिंह जी प्योर सीतलपुर कोयलरी डायमंड, आप भी मंच में आरती के लिए पधारेंगे। हरिओम चमरिया हैदराबाद से हैं, आप भी मंच में आरती के लिए पधारेंगे। विश्वनाथ सिंह चंचनी, आप भी मंच में आरती के लिए पधारें। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी, आप भी आरती के लिए मंच में पधारें। और फूल दुबे, मैं जो भी आरती के लिए नाम पुकार रहा हूँ प्लीज वो सभी लोग मंच में आ जाएं। आरती के लिए जिन महानुभावों का नाम लिया गया है प्लीज वो सभी लोग मंच में आकर के आरती के लिए खड़े हो जाएं। और जैसे कि पूज्य महाराज श्री ने बताया है, यह आयोजन समिति के द्वारा बड़े ही भाव से समर्पित मन से किया जा रहा है। आप लोग भी जो इसमें सहयोग देना चाहते हैं या भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी आयोजन में सहयोग करना चाहते हैं, आप समिति के लोगों से संपर्क करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुव्रत स्वभावः करोमि हरियत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बोल भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की। सद्गुरु भगवते
मेरी भवबाधा हरो। श्री राधा नागरी सोई जाकर की जाई परे जा।
आरती हो गई। आरती के लिए हमारे यजमान बुला रहे हैं। आरती अर्चन बंदन पूजन के लिए आज के जो यजमान हैं वो आए और भगवान की दिव्य और अनुपम मनोहर सुंदर झांकी आप सभी के समक्ष। सभी लोग बैठ जाइए। सबसे निवेदन है हमारा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और विराजित हो जाएं ताकि लीला का आनंद आप भी ले सकें, आपके साथ वाले भी ले सकें। बोले नहीं, शांति से। बाबू नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हिल रहा नीचे देखने में कुछ नहीं हिल रहा है। जय जय राधावर ब्रजधर गिरिवर की अरिगामो सतियारती युगल बर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरिवर की।
गुच्छन किए तुमसे लसे सखी पिछड़ अच्छे किरीट बनायो पल्लव लाल समेत छड़ीकर पल्लव में मत राम सुहायो गुंजन के और मंजुल हार निकुंजन तीकड़ बाहर आयो आज को रूप निहार सकी हम आज ही नैनन को फल पायो। बैठी है श्याम भरी रस फूल से फूल निकुंज में कुंज बिहारी फूल के रंग भरे अंग में सब अंगन फूल बारी फूल के भूषण फूल रहे तन फूल रहे रस भान दुलारी फूल की भार संभार सके नहीं फूलहु सोहे अति सकमारी। हरी हरी मुकुट की हरी छड़ छायत है हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है हरे हरे तुमकार झूले की बन मुरार हरे हरे पुष्पन की कुंडे बनाई है हरे हरे भूमि पे ये धावत है हरे 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 झरना मध सोहत तरुणाई है बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षन को यमुना के कच्छन पर निर्गत कन्हाई है। सोनी चुली की बनी बढ़िया क्या मैं चमेली को गुच्छ रहे जो किनारो दोदल फूल कदम के कुंडल सेवकी को जामा घूमे घुमारो नद तुलसी पट काढ़न श्याम इजाद गुलाब नबीली को नारो फूलन हार विचित्र बनोई देखो कैसो संभालो प्यारी में प्यारो। वृंदावन सुंदर है ये हमारे वृंदावन के सुंदर युगल स्वरूप श्री राधा मोहन आप दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। तत्पश्चात यह निवेदन है हे श्री प्रिया प्रीतम जी आपके मित्र विहार को समय है गया है तो कृपा कर आप मित्रास मंडल में पधारो। अच्छा सती मैं श्री श्यामा जी से आज्ञा ले लो हे राधे लीलाओं में